साहिब। पटना साहिब एक ऐसी जगह जो किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, क्योंकि सबसे पुरानी एंशिएंट जगहों में से एक आती है। टूरिज्म के लिहाज से भी अगर लोग बिहार आते हैं तो पटना साहिब, यहाँ पर गुरुद्वारे में दर्शन करना बिल्कुल नहीं भूलते। भाजपा के विधायक हैं यहाँ पर नंद किशोर यादव। हालांकि बाइक जब मैंने जगह जगह रोकी, लोगों से बातचीत की, उनके मुद्दों को समझने की कोशिश की, तो यहाँ के लोकल इश्यूज उन्होंने बताए। क्योंकि यहाँ के जो विधायक हैं वो बिहार सरकार में डिपार्टमेंट ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन के मिनिस्टर भी हैं। तो नंद किशोर यादव क्योंकि आज बाहर निकले हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनकी समस्याएं भी जान रहे हैं, तो ऐसे में क्यों ना मैं खुद अपनी बाइक यहाँ पार्क करके उनसे बातचीत करूं और उनसे डायरेक्टली समझते हैं कि आखिर उन्होंने अपने कार्यकाल में कितना डेवलपमेंट यहाँ पर किया है और आने वाले इस चैलेंज को, जो एक नया बिहार, नई सरकार के वादे किए जा रहे हैं, उसे वो किस ढंग से देखते हैं। सर बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्टर बाइक वाली में। तो आज मैं लगभग पटना जब पूरा घूम रही थी तो यहाँ पर लोगों से बातचीत की। लोगों से बातचीत करते समय यहाँ के कई मुद्दे सामने आए हैं। आप यहाँ से विधायक भी हैं, आप बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। सबसे पहले तो हम लोगों को आपका वो रूप जो आज तक शायद पॉलिटिकली सबने देखा हो, पर्सनली नहीं जानते कि नंद किशोर यादव आखिर हैं कौन। आपके सफर के बारे में हमने जाना। आज यहाँ पर जो भी डेवलपमेंट हुआ है, आपका ये पूरा सफर कैसा था, कहाँ से आपकी शुरुआत हुई? देखिए, मैं तो आज से 51 साल पहले 51 ईयर्स बिफोर मैंने सामाजिक काम में हिस्सा लेना शुरू किया। सबसे पहले मैं आरएसएस में गया और आरएसएस के बाद मैं विद्यार्थी परिषद में काम किया। फिर 74 में जब जेपी मूवमेंट हुआ तो जेपी मूवमेंट में एक पटना सिटी छात्र संघ समिति के अध्यक्ष के नाते मैंने अपना काम किया और जेल गया, कई धाराएं लगी, मीसा में बंद हुआ। उसके बाद जब जनता पार्टी की सरकार बन गई तो फिर से भाजपा में शामिल हो गया। और आप 1978 में जब मैं 25 साल का था, मैं पहली बार वार्ड काउंसिलर बना। जब मैं 29 साल का हुआ 82 में, तो मैं पटना का डिप्टी मेयर बना और 25 साल से यहाँ विधायक हूँ, काम कर रहा हूँ। पार्टी के विभिन्न पदों पे काम किया मैंने। जितने दिन अटल जी भारत के प्रधानमंत्री थे उतने दिन मैं भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष था बिहार का। लेकिन इस बार बिहार में जो हवा बदली है, युवाओं को लेकर फोकस किया जा रहा है। खासतौर पर आरजेडी की तरफ से एक युवा मुख्यमंत्री का चेहरा अगर पेश करते हैं तो वो ये कहते हैं कि बीजेपी और जदयू के सारे नेता जो हैं वो बुजुर्ग हो चुके हैं, सीनियर हो चुके हैं। एक नए विजन के लिए नए युवाओं की सरकार की जरूरत है। ये एक चुनौती लगता है आपको? किस नौजवान की बात करना चाहते हैं? 9वीं फेल नौजवान अगर ये बात करे कि मैं बेहतर शासन दे सकता हूँ तो मजाक के अलावा क्या है? जिस व्यक्ति के पास कोई विजन नहीं है, बिहार का नक्शा भी ठीक से नहीं जानता है, वो बिहार के विकास क्या कर सकता है? ये तो केवल न संघर्ष किया है, न जमीन पे काम किया है, न गलियां देखा है, सोने का चम्मच लेके मुंह में पैदा हो गए लोग, परिवार के नाम पर आके फिर से राजनीति में आ गए। उन पर जनता भरोसा नहीं कर सकती क्योंकि उनके पास कोई विजन नहीं है। नारे हैं और ये नारे वैसे ही हैं। वो जानते हैं कि उनको सरकार नहीं बनने वाली उनकी, जो वो नारे लगा रहे हैं। कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें तो काम करना है। हमने काम किया है 15 साल। देखिए, दोनों सरकारों को 15-15 साल काम करने का मौका मिला। ये 15 वर्सेस 15 का एक नया चैलेंज भी, ट्रेंड भी शुरू हो गया है सर। तो इसमें अब ये क्या आपको लग रहा है कि जो मुद्दे हैं इस बार, एक बदलाव की उम्मीद लोग कह रहे हैं कि 15 साल हो गया है और 15 साल में एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर बन जाता है। नीतीश जी न सिर्फ जदयू के बल्कि एनडीए के भी यहाँ पर चेहरा है, मुख्यमंत्री का चेहरा है। तो लोग चाह रहे हैं कि वो नया चेहरा ढूंढे या फिर बदले। अब वो एक लोग ऐसा नहीं चाह रहे हैं। लोग जो पुराना 15 साल था उस युग में नहीं जाना चाहते हैं। उस आतंक के युग में फिर से पटना बिहार के लोग नहीं जाना चाहते हैं। अपहरण, हत्या, अपराध, कुछ भी विकास का काम नहीं। सड़क बनाना उनके लिए तो लगता था कि उनको कोई डंक मार देगा सड़क बनाने के नाम पर। तो जो अविकास के लोग थे, जिन्होंने बिहार को विकास के मामले में और पीछे ले जाने का काम किया, दोबारा उनकी सरकार संभव नहीं है बिहार में। चाहे वो भले चेहरा बदल लें, भले माता पिता का फोटो नहीं लगाए बैनर पोस्टर में, लेकिन उनके काम क्या है? उनके उम्मीदवारों की सूची आप देखें, कौन लोग हैं? वही लोग उम्मीदवार हैं जो उनके पिताजी और माताजी के कालखंड में थे। तो उनके भरोसे शासन बेहतर कैसे दे सकते हैं? इसलिए लोगों को भरोसा है कि जिन लोगों ने 15 साल में काम किया है, टेस्टेड लोग हैं और इस टेस्टेड लोगों के साथ ही इस बार भी जाना है ताकि बिहार विकास के मामले में पीछे न रह जाए। जितने भी विकास किए होंगे, कुछ चीजें रह गई होंगी, आपको लग रहा होगा कि आगे अगर मौका मिलेगा तो आप इन कामों को पूरा करेंगे। उस लिस्ट में अब क्या कुछ काम बाकी रह गया? देखिए, मैंने जो खाका खींचा था यहाँ पटना साहिब के विकास का, उस खाके में गंगा के किनारे 2 सड़क बनाना था। एक का काम अभी पूरा होने में 1 साल और लगेगा,
मैं उसको पूरा करना चाहता हूँ। साथ साथ मुझे कुछ नए हाई स्कूल खोलने हैं, वो खोलूंगा। नया IIT खोलना चाहता हूँ, ITI खोलना चाहता हूँ। पटना साहिब में ITI खोलना चाहता हूँ। उसके लिए जमीन का आवंटन हो गया है, केवल आचार संहिता और कोरोना के कारण हम निर्माण नहीं शुरू कर पाए। मैं उसके निर्माण का काम करूंगा। तो आज की इस तारीख में आप पुराने बिहार को और नए बिहार को कैसे देखते हैं, कहाँ देखते हैं? देखिए, पुराने बिहार को तो नया बिहार बनाया हमने। पुराने बिहार के नाम से लोगों की रूह कांपती थी। विदेश भर में लोग, बिहार के लोग जो जाते थे, बिहारी कहलाना गाली के समान था, लेकिन आज बिहारी कहलाना गर्व की बात है। और ये जो परिवर्तन हम लोग आया है, इसको हम और तेज करेंगे और आगे बढ़ाएंगे और बिहार को विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा करेंगे। क्योंकि मुझे नरेंद्र मोदी जी पर पूरा भरोसा है। वो बार बार एक बात कहते हैं कि देश को अगर आगे ले जाना है तो बिना देश के पूर्वी हिस्से के विकास के देश आगे नहीं जा सकता है। और यही कारण है कि देश का जो पूर्वी हिस्सा बिहार है, उस पर विशेष कृपा उनकी है। उन्होंने अत्यधिक धनराशि इसके विकास के लिए दिया है और नीतीश कुमार जैसा नेतृत्व हमारे पास है जो उसको ठीक ढंग से क्रियान्वित करने का काम कर रहा है। ये जो समीकरण है डबल इंजन का, ये जनता को आज भी स्वीकार है, जनता आज भी इसके साथ है। और यहाँ पर कुछ लोकलाइट्स हैं बहुत सारे। एक बहुत क्विक ओपिनियन फटाफट इन लोगों का ले लेते हैं। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं, लोकलाइट्स हैं। चलिए, आप भी विधायक जी के साथ, मंत्री जी के साथ साथ यहाँ पर क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो क्या मुद्दा है यहाँ का? किस आधार पर वोट जाएगा आपका? यहाँ पे ये वोट जाएगा सिर्फ इसलिए कि हमारे माननीय मंत्री महोदय जो हैं नंदकिशोर जी, ये जन जन के दिलों में बसते हैं। यहाँ पे विकास से संतुष्ट हैं, क्योंकि ये बहुत पुराना शहर है, पुरानी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो काफी दिक्कत हो जाती है ना यहाँ। हाँ, विकास से सभी लोग संतुष्ट है, क्योंकि ऐसी एक समय अभी चल रहा है जो कोविड-19 से लोग जो झेल रहे हैं अपने आप को। इस दरमियान हर किसी के घर में इन्होंने राशन पहुंचाने का काम। लोग खुश हैं। सर, आपका क्या नाम है और यहाँ पर क्या मुद्दा रहेगा लोकल? आपका किस आधार पर वोट देंगे? मोहम्मद आरिफ मेरा नाम है और आधार भी इनका काम बहुत अच्छा है, इसलिए हम लोग वोट देंगे इनको। आप भी लोकलाइट हैं सर? हाँ जी। विधायक जी काम से आप लोग खुश हैं कि पूरा हम लोग खुश हैं। मंत्री जी ने पूरे चहुमुखी विकास हमारे क्षेत्र में किए हैं। जहाँ देखिए रोड बना हुआ है, सामुदायिक भवन बना हुआ है। नंदकिशोर यादव जी ने ही किया है। इस बार वापसी होगी ना उनकी? पुनः वापसी होगी। रिकॉर्ड बिहार में रिकॉर्ड मतों से वापसी होगी। आप लोग जाति धर्म के आधार पर वोट देंगे या विकास के नाम पर? विकास के नाम पर, विकास के नाम पर, और विकास से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जाति और धर्म के नाम पर नहीं वोट देता। पटना साहिब जो यहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कुछ लोकलाइट से भी मैंने बातचीत की। हालांकि इनके बातों से तो बहुत स्पष्ट है कि वो लोग विकास के काम से खुश हैं। कुछ काम बाकी है जो मंत्री जी, जो यहाँ के विधायक खुद ही कह रहे हैं कि इस बार जब मौका मिलेगा तो उन कामों को भी आगे बढ़ाना है, जिसमें शिक्षा एक अहम मुद्दा रहेगा। ऐसे में बहुत बहुत वक्त दिया आपने मंत्री जी मुझे और मेरे साथ। आपने अपनी इस यात्रा के दौरान कुछ टाइम जो दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप। फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे दिव्यांगों के लिए स्पेशल